हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो पेश करने जा रहा हूं। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। सो इस वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखना। तो बिना वक्त ज़ाया किए हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत सरकार विदेशी संपत्ति को जब्त होने से बचने के लिए और विदेशी संपत्ति जब्त होने से बचाने के लिए ब्रिटिश कंपनी केन एनर्जी को $1.4 बिलियन चुकाने के बदले सरकार ने सरेंडर किए रत्न आर सीरीज में से एक या उससे ज़्यादा ऑयल फील्ड्स का सौदा करने की संभावना है। क्यों? उसको सरकारी संपत्ति को जब्त करने से बचाने के लिए यही एक मौका शेष बचा है। कोरोना महामारी के चलते भारत सरकार के पास केन एनर्जी को चुकाने के लिए यानी कर्ज को वापस चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। हाल ही में केन इंडिया ने इंडियन गवर्नमेंट को पैसे चुकाने या विदेशी संपत्ति जब्त करने की धमकी भरा एक पत्र लिखा था। अगर सरकार कंपनी को ऑयल फील्ड्स देती है तो आर्थिक संकट से जूझ रहे एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन सेक्टर को अनुभवी ऑपरेटर्स की सेवाओं का लाभ मिल सकता है। तो पूरा माजरा क्या है उसके बारे में थोड़ी बारीकी से जानकारी साझा करते हैं। केन इंडिया ने भारत को ज़मीन की सतह में से क्रूड ऑयल का एक बड़ा स्रोत ढूंढ के निकाला था, लेकिन सरकार ने कंपनी के ऊपर पश्चातवर्ती असर से यानी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से टैक्स डालने की सत्ता का उपयोग कर कंपनी को तकरीबन 10,247 करोड़ का टैक्स ठोक दिया था। इसलिए कंपनी ने अपनी टैक्स लायबिलिटी से बचने के लिए भारत से विदाई ली थी, भारत को अलविदा किया था और टैक्स चुकाने का साफ इनकार कर दिया। और टैक्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, टैक्स चुकाने की जो लायबिलिटी थी, उससे अपना पल्ला झाड़ लिया। सरकार ने टैक्स रिकवरी के लिए सख्त कदम उठाते हुए उनके शेयर्स को बेच दिया ओपन मार्केट में और उनके डिविडेंड को भी जब्त कर दिया। सरकार के इस कदम के खिलाफ इस ब्रिटिश कंपनी ने इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में एक केस फाइल किया था और कंपनी ने सरकार के खिलाफ की इस कानूनी जंग में जीत हासिल की है। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ने भारत सरकार को केन के बेचे हुए शेयर्स के मूल्य जितनी कीमत और जब्त किए गए डिविडेंड की अमाउंट वापस कंपनी को देने का आदेश दिया है। यानी कानूनी मोर्चे पर भारत सरकार की सरेआम हार हुई है। ये भारत सरकार और हम जैसे भारतीय नागरिकों के लिए दुख की बात है। इंडियन टैक्स अथॉरिटी जनवरी 2014 से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से 2006 में किए गए रिस्ट्रक्चर के दौरान नहीं चुकाए गए तकरीबन 10,247 करोड़ का टैक्स चुकाने के लिए कंपनी के सामने ये डिमांड रखी थी। उसके अलावा 2015 में टैक्स अथॉरिटी ने केन इंडिया के 10% शेयर्स जब्त किए थे, जिसका मूल्य था तकरीबन $1 अरब से भी ज़्यादा था। उसके अलावा जब आर्बिट्रेशन में ये केस प्रोसीडिंग चल रहा था, उस दौरान सरकार ने केन इंडिया में माइनॉरिटी होल्डिंग्स होने के चलते कुल रुपये 1140 करोड़ का डिविडेंड भी जब्त किया था, क्योंकि वो सरकार केन एनर्जी यानी केन इंडिया को सबक सिखाना चाहती थी। और इसके बारे में आगे जानते हैं। और टैक्स डिमांड के सामने तकरीबन 1590 करोड़ का टैक्स रिफंड सेट ऑफ किया था। अब बैकफुट पर खड़ी सरकार के पास केन इंडिया को किसी भी ऑपरेटर्स के जरिए सरेंडर किए गए एक या उससे ज़्यादा ऑयल फील्ड्स का मैनेजमेंट केन एनर्जी को सौंपने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं बचा है। सरकार
अरबी समंदर में रत्न और आर सीरीज के ऑयल एंड गैस फील्ड्स दे सकती है। सरकार को कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का पालन नहीं करने की वजह से 2016 में एसआर ओल्ड प्रीमियम ऑयल कंसोर्टियम के पास से यह ऑयल फील्ड हथिया लिए थे। राजस्थान के बाड़मेर ऑयल फील्ड असल में केन एनर्जी ने ढूंढ निकाला था। यह ऑयल फील्ड भी सरकारी कंपनी को वापस दे सकती है। ये एक विकल्प शेष है कि बाड़मेर वाला जो ऑयल फील्ड है वो उस कंपनी यानी केन एनर्जी को दे सकती है कर्जे के बदले। ये एक विकल्प भी खुला है। हाल ही में ये ऑयल फील्ड्स का ऑपरेशनल मैनेजमेंट वेदांता लिमिटेड कर रही है, लेकिन इस पूरे मामले में सरकार को एक से ज़्यादा ऑयल फील्ड देने की नौबत क्यों आई? ऐसे तो क्या मजबूरी थी सरकार की जो केन इंडिया के धमकी भरे पत्रों से डरकर यह सब कुछ कर रही है ऐसी हड़बड़ी में? आइए उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। भारत आर्बिट्रेशन के जजमेंट का पालन नहीं करती है तो उनकी विदेशी संपत्ति जब्त होने का पूरे संभावना है, उसका जोखिम है। केन एनर्जी ने लिखे धमकी भरे पत्र में भारत की कोई संपत्ति का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के हवाले ये जानकारी मिली है कि भारतीय दूतावासों के बैंक अकाउंट्स सरकारी उड़ान कंपनी जैसे कि एयर इंडिया के प्लेन्स ब्रिटेन, नेदरलैंड्स, फ्रांस, कनाडा और अमेरिका में सरकारी मालिकी के जहाज भी जब्त होने का जोखिम है, जब्त होने की पूरी संभावना है। विदेशी कंपनियों के द्वारा सरकारी संपत्ति जब्त होने का एक एग्जाम्पल देखें तो तकरीबन 1 या 2 साल पहले मलेशियन सरकार ने ब्रिटिश कोर्ट के आदेश की वजह से पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस का प्लेन जब्त किया था। इससे पहले अमेरिकन ऑयल कंपनी कॉनोको से, उसकी कंपनी का नाम था कॉनोको फिलिप्स, जो एक अमेरिकन ऑयल कंपनी थी, अपने अरबों डॉलरों के कर्ज की वसूली के चलते वेनेजुएला की विदेशी संपत्ति जब्त की थी। इससे पता चलता है कि केन इंडिया के पत्र में जो धमकी दी गई थी वो धमकी नहीं लेकिन एक गंभीर चेतावनी दी गई थी। वो वाकई काफ़ी गंभीर मामले की ओर इशारा करती है। सूत्रों की माने तो सरकार कर्ज चुकाए बिना या आर्बिट्रेशन के आदेश का पालन कर विदेशी निवेशकों की भावनाओं को यानी उनके सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाए बिना इस विवाद का समाधान कर निवारण करती है तो सरकार के लिए और भारतीय स्टॉक मार्केट के लिए काफ़ी विन विन वाली सिचुएशन होगी और इसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा भारत की अर्थव्यवस्था में। तो ये थी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पे ये वीडियो और इंटरेस्टिंग जानकारी। आई होप इस वीडियो के ज़रिए आपको कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट जानने को मिला होगा। सो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करना और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।